दाये सात केंद्र राशि स्थे त्रिकोणे व समन्विते लाभे व कर्म राशि स्थे क्षेत्रपाल महत् सुखम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में शुक्र चल रहा हो और ऐसे समय में राहु से गिरने पर शुक्र यदि किसी केंद्र या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ नजर आवे या फिर लाभ भाव में बैठा हो या दशम भाव के मालिक के साथ में कहीं बैठा हुआ हो तो घर का बहुत सुख देता है। घर, स्थान, जमीन, जायदाद आदि का भरपूर सुख ऐसा शुक्र जो है आपको अपनी अंतरदशा में देता है। सुगंध वस्त्र सह्यादि गान वाद्य सुखम भवेत छत्र चामर भूषाप्ते प्रिय वस्तु समन्विता। कहते हैं कि ऐसे समय में सुगंध और सुगंधित द्रव्य आदि की प्राप्ति होती है एवं वस्त्र सैया आदि का सुख आपको प्राप्त होता है। गान वाद्य आदि के सुख से आप भरपूर होते हैं अपने जीवन में और छत्र चामर आदि तथा अनेकों प्रकार के आभूषण एवं समस्त प्रिय वस्तुओं का लाभ ऐसे समय में ऐसा शुक्र करवा देता है। ठीक है, परंतु आगे कहते हैं कि दाये सा त्रिपुरंध्रस्थे व्यये वा पाप संयुते विप्राहिर चौरादि मूत्रकृत शान महद भयम। परंतु ऐसा शुक्र यदि दशानाथ राहु से छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा हुआ हो, पाप युक्त हो यानी पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ हो तो ऐसा शुक्र ऐसे समय में जातक को जो है प्रमेह रोग आदि जिसके कारण रुधिर विकार, मधुमेह आदि, शक्कर की बीमारी जिसे कहते हैं शुगर एवं गुप्त रोग और धातु क्षय आदि अनेकों प्रकार की बीमारियां दे देता है, बीमारियों से परेशान करता है, बीमारियां करवा देता है। प्रमेहाद्रव धीरो रोग कुत्सितान्नम शिरोव्यथा कारागृह प्रवेशश्च राजदंडाधनक्षय। कहते हैं कि ऐसा शुक्र जो है मूत्र रोग हो सकता है अथवा कृष्ण रोग हो सकता है अथवा बहुत बड़ा गुप्त रोग आपको दे सकता है और कुत्सित अन्न का भोजन करने को मजबूर कर देता है। सिर में अनेकों प्रकार की पीड़ाएं होने लगती हैं एवं जेल में बंद करवा सकता है, जेल में निवास करवा सकता है। कारागृह प्रवेशश्च राजदंडाधनक्षय, राजदंड के वजह से इनकम टैक्स की चोरी में फंस जाए या फिर बहुत ज्यादा धन आपके घर में मिल जाए, आईडी का छापा पड़ जाए आपके घर में जिसके वजह से आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है एवं सारे संपत्ति का भी नाश हो जाता है ऐसे समय में। तो मित्रों, यहाँ पे दोनों प्रकार के फल का वर्णन महर्षि पाराशर ने किया हुआ है और बड़ी सहजता से समझाया हुआ है प्रत्येक बातों को। अगर आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके समझिए और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, अपॉइंटमेंट लेकर के व्हाट्सएप पे फिर हमको कॉल कीजिए और कॉल पर ही, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।